सोनोकेमिकल मेथड ये एक मेथड है जिसके ज़रिए हम नैनो पार्टिकल को प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। इसका वर्किंग क्या है? ये एक सैंपल हमने रखा हुआ है। इस सैंपल के ऊपर इस सैंपल को हमने रखना है एक अल्ट्रासोनिक बाथ के अंदर। अल्ट्रासोनिक बाथ का क्या काम है? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स पैदा करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जब इस मौजूद सैंपल के साथ स्ट्राइक करता है तो इस सैंपल के अंदर बबल्स पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे बबल्स आ जाते हैं, बबल्स आते हैं और फिर जो है ना हमें नैनो पार्टिकल तैयार हो जाते हैं। इसमें मेन जो करेक्टर है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स इस पार्टिकल को स्ट्राइक करता है एक दूसरे के साथ, यानी दिस ultrasonic waves collide with the particle in the सैंपल के अंदर मौजूद पार्टिकल के साथ क्या करते हैं? वो कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जब आपस में उसको कोलाइड करते हैं तो ये पार्टिकल जो है बबल्स इस सैंपल के अंदर पैदा हो जाते हैं और बबल्स जो है ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। टूटने के बाद वो वेपोराइज हो जाते हैं और वेपर होने के बाद जो है ना हमें एक बच जाता है एक मास। वो मास जो है सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उस सॉलिड फॉर्म में जो मौजूद मास है उसको हम कहते हैं ये नैनो पार्टिकल है। तो नैनो पार्टिकल का साइज 1 से 100 नैनोमीटर होता है। तो जो मौजूद पार्टिकल बच जाते हैं उसका साइज 1 से 10 नैनोमीटर है, अगर हम उसको देख लिए जाए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये है सोनोकेमिकल्स मेथड। सोनोकेमिकल्स मेथड क्या है? A method of the method at which we synthesize nanoparticle by striking of ultrasonic waves with the sample is called sonochemicals method। यह है एक मेथड हो गया, ये बिल्कुल सिंपल था। ये सेकंड मेथड है नैनो पार्टिकल को सिंथेसाइज करने का, फ्लेम सिंथेसिस, यानी कि फ्लेम के थ्रू हमने नैनो पार्टिकल को तैयार करना है। ये एक ट्यूब है, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है। सॉल्यूशन ये कौन सा सॉल्यूशन है? जो नैनो पार्टिकल को प्रिपेयर करता है। और यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्शन गैस होता है, डिस्पर्शन गैस। ये डिस्पर्शन गैस, इसका जो ना डिस्पर्शन गैस, और ये इसमें खासकर ऑक्सीजन गैस होता है। तो इसमें मौजूद जो सॉल्यूशन है ये ऊपर की तरफ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो इसमें एक इसमें जो है ना कैपिलरी एक्शन है और दूसरा विंचोरिंग इफेक्ट, विंचोरिंग इफेक्ट। इसके थ्रू ये मौजूद सॉल्यूशन इस ट्यूब के अंदर जाएगा और जो ही जाएगा तो ये जो है ना एक इस फ्लेम के साथ मिक्स हो जाएगा। तो फ्लेम क्या करेगा? ऐसी पार्टिकल्स को, इस सॉल्यूशन की पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो ना हमारे पास उस सॉल्यूशन की नैनो पार्टिकल यहाँ पे आ गए और ये नैनो पार्टिकल फिर जो ना ऊपर जाएगा और यहाँ पे मौजूद सबस्ट्रेट लगा होगा। ये उस सबस्ट्रेट के साथ ये नैनो पार्टिकल स्ट्राइक करते जाएंगे और यहाँ तक कि बहुत सारे नैनो पार्टिकल इस सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर जम जाते हैं, एक 3 फिल्म बन जाता है। तो इस तरह इस सॉल्यूशन को हमने इस तरीके से फ्लेम के थ्रू नैनो पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट किया, नैनो पार्टिकल बनाया और नैनो पार्टिकल को हमने एग्रीगेट किया एट द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्या है? नैनो पार्टिकल को हमने एग्रीगेट किया, एट द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट के सरफेस के ऊपर हमने इसको एग्रीगेट किया और बाद में इस सरफेस को हम ले आते हैं। तो इस सरफेस से जो ना
हम इसको जो ना ये यहाँ पे लगा होता है हमारे पास नैनो पार्टिकल का एक 3 सरफेस, तो बाद में हम इसको सेपरेट करते हैं इजीली, जो हमारे काम का है। यह है नैनो पार्टिकल के सिंथेसाइज होने का सेकंड वे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो फ्लेम सिंथेसिस क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल साइज बाय यूजिंग फ्लेम, यानी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए जब कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये सोल्यूशन ऊपर जा रहा है तो फ्लेम के साथ मिक्स हो जाता है, और फ्लेम क्या करता है, ऊपर की तरफ इस नैनो पार्टिकल को उछालता है, यानी ऊपर की तरफ फॉरवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये जो ना मूव करवाता है। इस तरह जब नैनो पार्टिकल जाएगा तो ऊपर लगा होगा हमारा सब्सट्रैक्ट के साथ जाके स्ट्राइक करेगा और उसके साथ ही वो एग्रीगेट हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह हम इस तरह नैनो पार्टिकल को प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली।